जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता वाले वीडियो करा चुके हैं। उसका क्वेश्चन हम करा चुके हैं जो कि उसमें 77 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन करा रखे हैं ऑब्जेक्टिव का। वो वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा और आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। और अभी देखिए, आज कराने वाले हैं वैदिक संस्कृत, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है पूर्व वैदिक। उससे पहले आप लोगों को बता दें, ये जो अभी हम करा रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक है, वहीं से आप लोगों को करा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आप करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अगला, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। अगला, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण के नाम से। अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्प सूत्र। अगला, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखी गई ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक कौन है? सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला, कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप में वेत्री कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला, ऋग्वेद आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। अगला, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कौन सा है? गोधन। अगला, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला, वैदिक धर्म यह मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्राकृतिक की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्राकृत की। अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। अगला, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है शुल्प सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अगला, अस्तोमा माँ सदगम तमसो माँ ज्योतिषगम मृत्यु मर्म अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अगला, आर्य भारत में बाहर से आए थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। अगला, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्यु कहते हैं। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अर्थर्वेद के यज्ञकर्ता को ब्रह कहते हैं। अगला, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूध कनाद। अगला, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। अगला, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक बादरायन। अगला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी के। अगला, धर्मशास्त्र में भूराज की दर क्या थी? 1/6। अगला, 800 ईस्वी पूर्व से, यहाँ पे 800 ईस्वी दिया है, कहीं पे 1000 ईस्वी रहता है, तो 1000 या 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? ब्रह्मन युग से।
अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुए हैं? धर्मशास्त्र के काल में। अगला, एशिया माइनर स्थित बोगाजोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नतस्य और का उल्लेख मिलता है। अगला, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है, किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचलित किया गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचलित किया गौतम ने। अगला, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। अगला, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। अगला, ऋग्वेद स्रोत्र या प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्रोत्र या कर्मकांड। सामवेद संगीत में स्रोत। अर्थर्वेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। अगला, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अगला, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठो उपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद ज्ञान किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोप उपनिषद से नचिकेता और यम का। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए? अफगानिस्तान में। काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। काबुल को ही कुंभा अफगानिस्तान। अगला, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंज खड़ी से। अगला, निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्र यही में शामिल नहीं है? भागवत प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है भागवत। अगला, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला, अर्थर्वेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत से संबंधित। अगला, क्वेश्चन नंबर 52 में है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सक से। अगला, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से। अगला, वैदिक युग सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। अगला, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। अगला, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। अगला, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार आर्यों द्वारा नहीं लाए गए थे। अगला, आयुर्वेद ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद। गंधर्व वेद सामवेद। शिल्प वेद अर्थर्वेद। अगला,
ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। अगला, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। अगला, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। अगला, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। अगला, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अगला, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। अगला, ब्राह्मण ग्रंथों के सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अगला, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? उत्तर वैदिक काल में। अगला, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह का मतलब है अनुलोम विवाह। अगला, प्रतिलोम विवाह का अर्थ है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जब प्रतिलोम विवाह होता है तो उसमें उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। अगला, वैदिक युग में यव कहा जाता था जोको। अगला, ब्रही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। ब्रही चावल के लिए। अगला, अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। अगला, शिक्षा ध्वनि शास्त्र कल्पसूत्र कल्पकंठ निरुक्त शब्द व्युक्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। अगला, छंद शास्त्र। अगला, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम नहीं है? मनुस्मृति प्राचीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। अगला, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? रामायण को। अगला, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। अगला, क्वेश्चन नंबर 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। अगला, क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई? इंद्र के। किस वेद में सभा और नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया? अथर्ववेद के बारे में। अगला, किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रेयी संहिता। अगला, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। अगला, राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ राज्य सूर्य यज्ञ। अगला, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। अगला, शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ वाजपेय यज्ञ। अगला, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ। अगला, क्वेश्चन नंबर 88, पुरुषनी किस नदी के किनारे हैं? राबड़ी, शतरुद्धि, सतलज, अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, ब्यास। अगला, संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 16। सबसे लास्ट संस्कार कौन सा है? 16वां संस्कार कौन सा है? दाह संस्कार। अगला,
समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रही विवाह। सामान्य वर्ण या जाति का विवाह ब्रही विवाह। पुरोहित का परिश्रम में मिले कन्या के साथ विवाह देव विवाह। कन्या मूल्य रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह। बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह। अगला क्वेश्चन नंबर 91 सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असूर्य विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असूर्य विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असूर्य विवाह। अगला क्वेश्चन नंबर यही है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह पराजित राक्षस विवाह कहलाता है। अगला पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया पैशाच विवाह कहलाता है। अगला 3 दिन में शामिल नहीं है मृत ऋण। अगला ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृत भंड संस्कृत है गेरूनी मृत भंड संस्कृत। अगला उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भंड संस्कृत है चित्रित घूसर मृत भंड संस्कृत। अगला हरियाणा प्रांत में प्रचलित चित्रित घूसर मृत भंड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया भगवानपुर से। अगला प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है किस सूक्त में पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है गाय के लिए। अगला संग्रहित कोषाध्यक्ष भागदूत कर संग्रहकर्ता छता या छत्री पहुँचे के खेल में राजा का सहायक। अगला अक्षवाप प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक। अगला क्वेश्चन नंबर 99 ऋत प्राकृत संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया वरुण को। अगला निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था वरुण। अगला तीन क्रोमोपागों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है विष्णु को। अगला क्वेश्चन नंबर 102 पुरुषन विवाह का देवता रुद्र पशुओं का देवता घोह जगत के पिता अतिथि देवों की महान माता। अगला क्वेश्चन नंबर 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला गायत्री मंत्र की रचना किसने की विश्वामित्र ने। अगला अवस्थे और ऋग्वेद में सामान्यतः है अवस्थे किस वेद से संबंधित है ईरान से। अवस्थे और ऋग्वेद में समानता है अवस्थे किस क्षेत्र से संबंधित है ईरान क्षेत्र से अवस्थे संबंधित है। अगला निम्न में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लक्षण विशेषता नहीं है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे ये नहीं है। अगला ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंधित का सूचक है कुंभा या क्रमु कहाँ पे है काबुल कहाँ पे है अफगानिस्तान में। अगला धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला इसको करते हैं धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के
एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना है था, बिल्कुल सही है। रीत मूल्यभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अगला, आर्यों के आर्यटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्यटिक होम सिद्धांत पक्ष का किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अगला, कुंभा कहाँ पे है? काबुल में। कुंभा काबुल में है। पुरुषनी राबड़ी, सदानीरा गंडक, शत्रुद्धि सतलज। अगला, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अगला, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृत पूजा और यज्ञ। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। अगला, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव में संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। अगला, क्वेश्चन नंबर 115 और अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन बचा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत को सतसहस्त्री के नाम से भी जाना जाता है महाभारत को। अगला, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की संख्याएं कौन सी है? चार्वाक दर्शन की संख्याएं धूर्त एवं सुक्षिति है। चार्वाक दर्शन की संख्याएं कौन सी है? धूर्त एवं सुशिक्षित। अगला, भागवत गीता मूल्यतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व। भागवत गीता मूल्यतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व। जय हिंद दोस्तों। तो ये अभी ख़त्म हो चुका है, वैदिक काल में पूरा हो चुका है, 118 क्वेश्चन को करा चुके हैं। तो अभी अगले वीडियो में हम महाजनपद को कराने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग अभी थोड़ा सा देख लीजिए। महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक का काल है। अगले वीडियो में इसको कराएंगे, जो कि 5 क्लास होने वाला है। अभी ये डल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अभी 4 क्लास ये वाला है गया। अगले वीडियो में ये महाजनपद 5 क्लास यहाँ पे लिख देते हैं। 5 क्लास होने वाला है महाजनपद। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।